रात गहरी हो चुकी थी। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी और उस पुराने हवेली जैसे घर के बाहर लगे पेड़ों की परछाइयां दीवारों पर ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आज इस घर में एक नई दुल्हन आई थी। नाम था काव्या। शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। सब कुछ परफेक्ट था। बस एक चीज छोड़कर इस घर के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। जब काव्या ने पहली बार इस घर में कदम रखा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो यहाँ पहली बार नहीं आई, जैसे ये घर उसे पहले से जानता हो। रात के करीब 11 बजे काव्या को उसके कमरे तक छोड़ा गया। वो कमरा घर के सबसे आखिरी हिस्से में था। दरवाजा खुलते ही अंदर हल्की सी खुशबू थी, लेकिन उसमें कुछ सड़ा हुआ भी मिला हुआ था। कमरा बहुत सुंदर था। बड़े बड़े शीशे, भारी पर्दे और बीच में सजा हुआ बिस्तर। लेकिन कमरे की एक दीवार पर एक पुराना आईना लगा हुआ था, जिस पर हल्की हल्की खरोंचें थी, जैसे किसी ने आंखों से उसे रगड़ा हो। सब लोग धीरे धीरे चले गए। अब कमरे में सिर्फ काव्या थी और सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे लगा आईने में कोई खड़ा है। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद थकान है, उसने खुद को समझाया। वो बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन उसकी नजर बार बार उसी आईने पर जा रही थी, जैसे वो उसे बुला रहा हो। रात के 12 बज चुके थे। अचानक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुद ब खुद खुल गया। कौन है? काव्या की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस बाहर अंधेरा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसे लगा कोई सीढ़ियों के पास खड़ा है। एक औरत लाल साड़ी में। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सुनिए, काव्या ने डरते हुए पूछा। लेकिन वो औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गई, जैसे वो काव्या को अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वो उस औरत के पीछे पीछे नीचे गई। नीचे पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बस एक कमरा जिसमें हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो औरत उसी कमरे में चली गई। काव्या भी अंदर गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका खून जम गया। कमरे के बीच में एक पुराना पलंग था और उस पर एक औरत की लाश पड़ी थी, लाल साड़ी में। काव्या डर के मारे पीछे हट गई और तभी उस लाश का चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। वो चेहरा काव्या का ही था। काव्या जोर से चीख पड़ी और अचानक सब कुछ गायब हो गया। वो फिर से अपने कमरे में थी, बिस्तर पर बैठी हुई, पसीने में भीगी हुई। ये सपना था? उसने खुद से पूछा। लेकिन उसकी नजर जैसे ही आईने पर गई, उसकी सांस रुक गई। आईने पर खून से लिखा था, तू अगली है। काव्या पीछे हट गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी की धीमी आवाज आई, काव्या। वो आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही थी। काव्या ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहीं वहीं लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो काम मेरे ब्रिडिट टैलेंट अटैक की जगह है। काव्या ही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा सड़ा हुआ। तू यहाँ क्यों आई? उसने धीरे से कहा। काव्या पीछे हटती गई। ये घर दुल्हनों को जिंदा नहीं रहने देता। अचानक वो औरत तेजी से काव्या की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने काव्या को छुआ, सब कुछ काला हो गया। सुबह हुई, घर में हलचल थी। लोग इकट्ठा थे। रोने की आवाजें आ रही थीं। कमरे के अंदर काव्या की लाश पड़ी थी, लाल साड़ी में, और दीवार पर आईने के पास खून से लिखा था, अब अगली का इंतजार है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शाम को उसी कमरे में एक और नई दुल्हन आई। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, आईने में उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, बल्कि पीछे खड़ी एक लड़की दिखी, लाल साड़ी में, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। और वो लड़की काव्या थी।